हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विवेक सर मालविक एजुकेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लेक्चर 5 पढ़ रहे हैं। ये क्लास 10th से है, लेक्चर नंबर 5। और इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या थ्योरी हैं। उसी को हम लोग समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन बहुत तरीके से दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, देखो, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है रिएक्शन के दौरान, तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में लिखा है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन लॉस्ट हो रहा है, निकल रहा है। तो देखो, ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। जब इसकी रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन यहाँ से देखो रिलीज हो रही है, सल्फर अलग हो रहा है। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का। तो लिखा भी है, नीचे वाली रिएक्शन शायद थोड़ी ब्लर हो रही है। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम HCl, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी है। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इज इन विच सब्सटेंस कंबाइंड विद ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑल लॉसेस हाइड्रोजन और एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो देखो, ये बहुत तरीके से है कि कौन सी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन से कंबाइंड करे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइंड करे, लॉस करे हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। तो कई तरीके से रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। कई तरीके से ऑक्सीडेशन को हम पहचानते हैं एक्चुअल में, और आगे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो देखो, रिडक्शन क्या है? देयर इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। ये रिएक्शन है, तुमसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा या लिखने को आता है कि व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल या गिव 1 एग्जाम्पल्स। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो हाइड्रोजन गैस से अब सल्फर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फर से ऐड हो रही है, इसलिए रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, तो देखो यहाँ पर आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, किसके साथ? क्लोरीन के साथ हो रहा है। तो ये भी आपका क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है। आगे हम लोग देखते हैं बेटा, रिडक्शन की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था। तो रिडक्शन में आप क्या बोल सकते हो? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना आप। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है किसी सब्सटेंस से, तो आपका क्या है? रिडक्शन। क्योंकि एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो चलिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो देखो, यहाँ पे वाटर के साथ है ऑक्सीजन। अब यहाँ कार्बन से जब रिएक्शन होगी ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है। तो कैसे पता चला कि रिमूव हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन पहले हाइड्रोजन के साथ था, अब ऑक्सीजन कार्बन के साथ है, तो पता चल रहा है कि रिमूव हो गया। ऐसे ही इन दिस केस वाटर बीन रिड्यूस टू हाइड्रोजन बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर भी देख लो, जिंक ऑक्साइड है, पहले ऑक्सीजन किसके साथ है? जिंक के साथ। रिएक्शन के बाद ये आपका जिंक से हट चुका है, तो क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो ये है। बाकी यहाँ डेफिनेशन लिखी है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप पढ़ सकते हो। रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस कंबाइंड, ठीक है, विद हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन से कंबाइंड करे या इलेक्ट्रोपॉजिटिव से, या लॉस करे किसका? ऑक्सीजन का और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। तो वो सारी रिएक्शन क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती हैं बेटा। ये आपको समझ में आना चाहिए, इसमें थोड़ा लर्निंग है। रिडक्शन में देख लो जरा, उसी के बारे में डिटेल में है। थोड़ा साइड हटता हूँ, आप इसको देख सकते हो अच्छे से। दिख रहा होगा, पढ़ लो, वही सारी चीज़ें हैं। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में अच्छे समझना। द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, जो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना। और जिसका रिडक्शन हुआ है वो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दो लाइनें ध्यान रखना, क्लियर है। तो इसी बेस पे डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट डेफिनेशन आती है बोर्ड एग्जाम में आपके, तो आप इसको लिख सकते हो और समझ सकते हो, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल क्रोजन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, आप इन सारे क्वेश्चंस को होमवर्क में करिए, देखिए समझिए कि कैसे हैं। चलिए आगे देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन देखो बेटा किसे कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हों। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग कहते हैं। ये कुछ डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश की गई है कि रेस्पिरेशन में रिडॉक्स होता है। रिडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली लिखा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो यही आपको भी बताया है। मैं थोड़ा इधर हटता हूँ तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। आसान सा टॉपिक है आपका, इसमें कुछ है नहीं, इस टॉपिक में देख लीजिए इसको। चलिए ये हो गया आपका, आगे देखते हैं। आगे है वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन की फिर से डेफिनीशन है, आपको नोट्स के फॉर्म में सब प्रोवाइड भी होता है हमारे चैनल पे। आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए या तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, तो आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए ये भी है रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। रूल तो देखो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे कुछ रूल हम लोग समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट, एनी फ्री एलिमेंट हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। फ्री स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी बेटा, 0 होगी ऑक्सीडेशन नंबर। आगे देखना, फॉर अ मोनोटॉमिक आयन ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज हैज़ द सेम वैल्यू एज द नेट चार्ज कोरस्पॉन्डिंग टू द आयन। आयन की ऑक्सीडेशन क्या होती है, जो उस पर चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके बाद है आगे द हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, लेकिन जब ये किसी बॉन्डेड विद एन एलिमेंट विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन इट, जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके साथ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ऐसे ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है ज़्यादातर कंपाउंड में, लेकिन आपका पेरोक्साइड के साथ -1, सुपर ऑक्सीजन -1/2 होती है। तो ये कुछ हैं रूल्स जो आपको याद रखने होते हैं। एल्कली मेटल्स के ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होती है, ये भी आप ध्यान रखिए। एल्कलाइन अर्थ मेटल की +2 होती है, ये भी ध्यान रखिए। इन द कंपाउंड मेटर ऑफ 2 एलिमेंट अ हैलोजन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर -1। हैलोजन की जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है बेटा, -1 होती है। और इसके बाद है इन केस ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम टोटल 0 होती है। तो ये भी आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। जैसे हम बात करें मान लो अमोनिया की, तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, इनका सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे ये है। और देख लेते हैं हम लोग, व्हेन पॉलीएटॉमिक आयंस आर कंसीडर द सम ऑफ द ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम दैट कॉन्स्टिट्यूट देम इक्वल टू द नेट चार्ज ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयन। तो अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो ऑक्सीडेशन नंबर उसके नेट चार्ज के बराबर आपकी होती है। रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो सुनना जरा। अगर किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हो, निकल रहे हो, जैसे जिंक से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ये प्रोसेस क्या है आपका बेटा, ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, और अगर किसी प्रोसेस में मान लो कॉपर 2+ है एक्वस स्टेट पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस है आपका, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेस पे यही है, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
होमवर्क में कुछ ये क्वेश्चंस हैं, साइड में मैं हटता हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं जो होमवर्क में दिए गए हैं, देख लिया होगा आपने। ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, भी होमवर्क के हैं, देखिए इसको, ये भी होमवर्क के ही क्वेश्चन है। ये देखिए होमवर्क के सारे क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से ट्राई करिए तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। हमने तो आपको चीज़ें बता दी, समझा दी। इसके बाद थैंक यू। ये चैप्टर फर्स्ट था जो कि 5 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है बेटा। तो चैप्टर सेकंड, क्लास 10th का चैप्टर सेकंड स्टार्ट होगा अगले लेक्चर में। ये 5 लेक्चर के अलावा आपको चैप्टर फर्स्ट के जितने भी सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे भी आपको कराए जाएंगे। जो लेक्चर 6 होगा उसमें सारे क्वेश्चन ही होंगे। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए बेटा, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में लाइए। थैंक यू बच्चों।